हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हमने प्रभुपाद लीलामृत में ये देखा कि प्रभुपाद ने कैसे 11 भक्तों को दीक्षा दी और 11 भक्तों का जो नाम पड़ा वो हमने सबने सुना। हावर्ड हायग्रीव बन गए, वॉली उमापति बन गए, बिल रविंद्र स्वरूप बन गए, और ऐसे करके प्रभुपाद ने जो है 11 लोगों को दीक्षा दी। और उसके बाद बताते हैं दीक्षा देने के पश्चात प्रभुपाद ने जो अलग अलग रंग के पाउडर लाए थे वो जो है हवन कुंड के आसपास फैलाए, और जितने भी लोग देख रहे थे उन सबको ये सब लग रहा था एक एक अलौकिक चीज हो रही है, पर क्योंकि किसी ने पहले इतना विस्तार पूर्वक हवन होते हुए नहीं देखा था। और प्रभुपाद कैसे एक लकड़ी जो है घी में डुबो डुबो के जो है यज्ञ में डाल रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने जो बीज लाए थे वो जो यज्ञ में डालते हैं तो वो भी हवन में डाल रहे थे। और उसके साथ साथ वो सबको बोल रहे थे कि आप लोग जो है स्वाहा स्वाहा शब्द बोलते रहिए। सब लोग स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे, और वो बोल रहे हैं बार्ली के और सेसमी सीड्स, ये जो दो होते हैं जो हवन में डालते हैं, तो वो डाल रहे थे। और तब प्रभुपाद जो है लकड़ी और घी डाल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मंत्र चल रहे थे। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो प्रभुपाद ने सबको बोला कि अपने जो आपके सामने जो केला रखा है वो आप डालिए। और सारे के सारे दीक्षित लोगों ने अपने 11 जो उनके पास केले थे उन्होंने सब वो अग्नि में समाप्त कर दिया, डाल दिया। तो अभी ये समझना है जब ये हवन होता है और हवन में जितने भी भाग लेने वाले हैं वो अपना ये जो अनाज है स्वाहा करके डालते हैं और जो केला डालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने जितने भी कर्म हैं सब अग्नि में डाल रहे हैं, अर्थात सब विष्णु में अर्पण कर रहे हैं, और विष्णु अपनी शक्ति से सब कुछ खत्म कर देंगे। तो वो चीज हो रहा था, और ऐसे में इतना धुआं होने लगा। तो प्रभुपाद बोले कि ये जो धुआं है वो आपको तकलीफ नहीं देगा, दूसरे सब धुएं तकलीफ देते हैं, पर ये आपके लिए अच्छा है। तो सबके आंखों में से आंसू आने लग गए, जो है पानी आने लग गया, और सारी खिड़कियां भी प्रभुपाद ने बंद रखी थी। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद कितने सब चीजों का ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जो है यहाँ पे बोल रहे हैं खिड़कियां बंद रखें, और जो है खिड़कियां बंद रखते हुए प्रभुपाद को ये था कि शायद पड़ोसी वाले जो है वो इतना धुआं देख के कंप्लेन कर सकते हैं और उनको तकलीफ हो सकता है, तो इसलिए खिड़की बंद रख के ही प्रभुपाद ने पूरा दीक्षा समारोह किया। और उसके बाद वो खुद खड़े होके कीर्तन करने लगे, और कीर्तन के साथ साथ वो नाचने भी लग गए यज्ञ के सामने। और सारे के सारे शिष्य जो थे प्रभुपाद के वो प्रभावित हो गए, वो खड़े हो गए, वो नाचने लग गए। प्रभुपाद ने कहा कि अभी जो भी 11 भक्त हैं जिनको दीक्षा मिला है वो अपना जप माला लें, और चैतन्य महाप्रभु का सिर्फ उस समय तस्वीर था, तो बोले आप चैतन्य महाप्रभु की जो पंच तत्वों में तस्वीर है उनके चरणों में स्पर्श करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम खिड़की खोल सकते हैं। तो प्रभुपाद हंसने लग गए खिड़की खोलने के बाद, और बोले मुझे तो ऐसा डर लगा था कि शायद ये लोग फायर ब्रिगेड को बुला देंगे इतना धुआं देख के। तो लेकिन प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे, और उन्होंने सबके लिए प्रसाद प्रबंध किया था, यहाँ तक कि भक्तों के लिए और जो मेहमान भी आए थे। तो ये सब जो है जो हवन कुंड था, जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे, इन्होंने सब लोग ने वचन लिए कि हम 16 माला जप करेंगे, और कीर्तन चल रहा था, तो उससे पूरा वातावरण जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गया, शुभ बन गया, और सब लोग को इसमें बहुत आनंद आने लगा। तो पहले बार अभी ऐसा हुआ था विदेश में, जो है गौड़ी और वैष्णव दीक्षित भक्त थे, तो विदेशी लोग जिन्होंने दीक्षा लिया थे पहली बार हुआ था, और एक भक्ति का प्रारंभ भले ही एक छोटे स्तर पे था लेकिन प्रारंभ हो चुका था। तो फिर बोलते हैं सब लोग चले गए, और फिर प्रभुपाद ने अकेले ही पूरा कमरे की साफ सफाई की, मतलब कोई रुका भी नहीं। अगले दिन प्रभुपाद ने माइक और जैन को बुलाया था मिलने के लिए, जो अभी मुकुंद और जानकी हो गए थे जिनका दीक्षा हो गया।
तो जैसे ही प्रभुपाद से मिलने आए तो प्रभुपाद उनको बोलने लगे, तो अभी आप लोग साथ में रह रहे हैं, तो आप लोग ने तो वचन लिया है, आपने दीक्षा लिया है। तो ये लोग बोलने लगे, हाँ तो क्या हुआ, हम लोग तो प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्या कोई कृष्ण भक्ति में प्यार नहीं कर सकता क्या? तो प्रभुपाद बोले, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पूरा तरीका है। और वो बोले, वो है आपको विवाह करना चाहिए, आप लोग दोनों को शादी करनी चाहिए। तो वो बोले, ठीक है प्रभुपाद, आप जैसा बोलते हो तो हम कर लेंगे। तो प्रभुपाद ने सिर्फ 2 दिन के बाद शादी का डेट भी फाइनल कर लिया। मतलब जो प्रभुपाद का उत्साह था और प्रभुपाद जिस तेज गति से कार्य करते थे, वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई अभी इतना जो है दीक्षा समारोह हुआ है, और शायद लगेगा कि चलो 15 दिन बात करेंगे, महीने भर बात करेंगे, ऐसा नहीं। प्रभुपाद का उत्साह इतना था, बोला 2 दिन के बाद ही हम आपका विवाह प्रबंध कर देंगे, विवाह का पूरा जो है तैयारी करेंगे। और प्रभुपाद के माइंड में कार्यक्रम भी पूरी तरह से तैयार था। और बोले कि ये तो हम जो है बड़ा फीस्ट, प्रभुपाद बोले मैं खुद बनाऊंगा सबके लिए। और बोले कि जब शादी के लिए हम लोग पूरा जो है कमरा अच्छा से डेकोरेट करेंगे और इसी कमरे में शादी करेंगे। और बोले मुकुंद और जानकी को कि आप लोग अपने जो है रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। तो जब प्रभुपाद ने माइक और जैन को पहली बार बुलाया था दीक्षा के बाद अगले दिन, तो प्रभुपाद ने उनको माइक और जैन के नाम से नहीं बुलाया, पर मुकुंद और जानकी के नाम से बुलाया। तो मुकुंद और जानकी के नाम से बुलाते ही महाराज प्रभुपाद जो थे वो बहुत उनके साथ एक आध्यात्मिक रूप से वार्तालाप कर रहे थे, और उनको भी काफी अच्छा लगने लगा कि हमें दीक्षित नाम से बुला रहे हैं। तो भी बोले 2 दिन में अपने सब रिश्तेदारों को बुला दो। तो बोलते हैं कि ये दोनों जन ओरिगोन जो दूसरा जगह है अमेरिका में, वहां पे बड़े हुए थे। तो इतनी दूर से किसी का आना संभव नहीं था, लेकिन उनकी एक बहन थी जानकी की, जोन, वो आ गई थी। तो अभी जोन जो आई थी वो एक बोलते हैं मैक्रोबायोटिक डाइट फॉलो करती थी। मैक्रोबायोटिक डाइट मतलब कोई भी पका हुआ कुछ खाएगा नहीं, वो कच्चा सब खाएंगे। मतलब सैलड खाएंगे या फ्रूट जूस पियेंगे या फल खाएंगे, तो ये इसको बोलते हैं मैक्रोबायोटिक डाइट। तो प्रभुपाद ने पूछा, अरे ये जो है जॉन ओरेगन से आई है, वो कहाँ पे है? तो मुकुंद ने बताया कि प्रभुपाद वो तो 3000 किलोमीटर दूर है। तो बोले, अरे इतनी दूर से आए हैं, और दूसरे कोई आने वाले हैं क्या? तो बोले, नहीं ये अकेली आने वाली है। तो बोले, चलेगा कोई बात नहीं, तो बैठो और आप प्रसाद लो। तो जॉन बोल रही है कि ये तो माइक्रोबायोटिक थी, मतलब वो तो उबला हुआ कुछ खाते नहीं थे वो लोग, लेकिन अभी प्रभुपाद उनको दाल, सब्जी, दही, सलाद, चपाती सब खिलाए। तो वो बोले ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये तो मुझे ये सब खाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलते पहली बार था प्रभुपाद के साथ, तो वो बोले ठीक है मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद प्रभुपाद वापस से उनको बात करने के लिए बुलाया, और उसके बाद उनके कमरे में प्रभुपाद ने एक बड़ा बर्तन में गुलाब जामुन बना के रखा था। तो वो निकाल के दिया पूरा, जो है चीनी की चाशनी में डुबोया हुआ। तो ये वापस से सोचने लगे, अरे मैं तो मैक्रोबायोटिक हूँ, ये सब नहीं खाती हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी जो है प्रभुपाद दे रहे थे तो उसने खा लिया। तो फिर प्रभुपाद उसको समझाने लगे। अब ये मीटिंग जो हो रहा था इसमें 3 ही लोग थे, मुकुंद, जानकी जिनकी शादी होने वाली है, और जोन, जोन मतलब उसकी बहन। तो बोलने लगे कि हमारे वैदिक शास्त्रों में कैसे होता है, जब शादी होती है तो लड़की वालों की तरफ से एक बहुत बड़ा शादी का प्रबंध होता है। तो बोले अभी लड़की वालों की तरफ से कोई है नहीं, सिर्फ जोन तुम ही हो, तो कल आप आ जाओ सुबह से मुझे मदद करने के लिए। तो अगले दिन आ गई वो जोन, क्योंकि उसके जो है तीसरे दिन तो शादी ही था। तो प्रभुपाद ने उसको एक लंबा लिस्ट दे के भेजा और बोला ये सब सामान लेकर आओ मार्केट से। तो वो गई, सब कुछ लेकर आई, पर उसको हल्दी नहीं मिला। तो हल्दी मतलब ट्यूमरिक जो है अंग्रेजी में जो बोलते हैं, वो किसी को समझा ही नहीं वो क्या चीज है अमेरिका में। फिर प्रभुपाद उसको बोले बैठो, और 5 किलो आटा दे दिया, और जो है थोड़ा मक्खन दिया और पानी दिया, और बोला तुमको इसका आटा लगाना आता है? तो इसको आटा मतलब समझा ही नहीं जोन को। आटा बोले तो क्या है? तो उसको लगा है पेस्ट्री में जो बनाते हैं केक में, वैसा कुछ बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा तुम्हारी उम्र क्या है जोन को? तो बोला 25 साल। तो प्रभुपाद बोले भारत में जो छोटी लड़कियां होती हैं 5 साल की उम्र से,
उसको जो है आटा लगाना आता है। पर बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखा देता हूँ। और प्रभुपाद ने तुरंत जो है आटा बर्तन में खाली किया और जो है बीच में छोटा सा छेद किया और उसमें जो है पानी डाला और फिर तुरंत जो है उसको घोटने लगे और पूरा आटा कुछ ही समय में बना दिया। और फिर बोलते हैं अलग से जो है वो उबले हुए आलू लेकर आए और उसमें सब मसाले वसाले डालने लगे। तो फिर वो बोलने लगे कि अभी हम कचौरी बनाने वाले हैं और ये आटे के अंदर जो है ये आलू का भरेंगे हम लोग, और ये जो है इंडियन पेस्ट्री है जिसमें आलू का स्टफिंग रहेगा, मतलब आलू अंदर भरा रहेगा। तो बोलते हैं सुबह 11 बजे से चालू किया, शाम के 5 बज गए, मतलब 6 घंटे से प्रभुपाद जो है कचौरी बना रहे थे सबके लिए। और प्रभुपाद का ये था मन में कि 40 लोग आएंगे तो 40 लोगों के लिए बढ़िया फीस्ट बनाना है शादी के लिए। और प्रभुपाद ने 15 और आइटम्स बनाए जो है सभी भक्तों के लिए, और ये सब अकेले अकेले वो छोटे से रसोई में बना रहे थे। तो जॉन बोलती है कि उसको पसीने आने लग गए और कभी उसने इतना काम नहीं किया था। तो उसने बोला कि प्रभुपाद मैं पानी पी सकती हूँ क्या? तो प्रभुपाद बोले ठीक है, जाओ हाथ धोकर आओ। और उस प्रभुपाद ने उसको पानी दिया और फिर प्रभुपाद बोले जब हम भगवान के लिए कुछ बनाते हैं तो हमें उस समय खाना नहीं खाना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए। पानी दे दिया, पर प्रभुपाद जो है उनको अलग अलग शिक्षण दे रहे थे। तो फिर उसने बोला कि प्रभुपाद मैं सिगरेट पी सकती हूँ क्या? तो प्रभुपाद ने बोला जाओ हाथ धोकर आओ, और फिर उसको 4 नियम बता दिए। तो फिर उसने सिगरेट नहीं पिया, कचौरी बनाती रही। तो 3:30 बज गए थे बीच में, तो बहुत गर्मी हो रही थी तो पसीना आ रहा था, तो उसने अपने हाथ से अपना पसीना साफ किया। प्रभुपाद फिर भेजे उसको जाओ हाथ धोकर आओ, और बोले कि ये तो, फिर प्रभुपाद जैसे हाथ धोकर आई तो उसको तौलिया दिया। और प्रभुपाद बोले कि जब हम भगवान के लिए बना रहे हैं तो स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, और ये सब करने से भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बोलते हैं 30 लोग तकरीबन जो है ये फेस्टिवल अटेंड किए विवाह का। और ये जो उसका डेकोरेशन किया था प्रभुपाद ने वो दीक्षा के जैसे ही था, पर शादी का जो डेकोरेशन था वो दीक्षा से भी बढ़कर था, ज्यादा उन्होंने डेकोरेशन किया था। पत्ते लगाए थे, फूल लगाए थे, और जो है एक कमरे से दूसरे कमरे तक पूरा ये जो है झालर जैसा बनाया था। तो सब लोगों को लग रहा था कि भाई ये तो विवाह का बड़ा समारोह है। तो जानकी जिसकी शादी होने वाली थी उसको प्रभुपाद ने बोला आपको साड़ी पहन कर आना है विवाह के लिए, और वो साड़ी सिल्क का बना होना चाहिए, रेशम का साड़ी होना चाहिए। तो उसने पूछा प्रभुपाद को कौन सा रंग होना चाहिए, तो प्रभुपाद ने बताया लाल। तो मुकुंद जो उनके पति थे वो उनके लिए साड़ी लेकर आए लाल रंग का, और उसके लिए ज्वेलरी भी लेकर आए, थोड़े गहने भी लेकर आए। तो देखिए हमारी जो इंडियन कस्टम्स है, हमारी जो प्रथा है भारत की, वो यहाँ हमको देखने मिल रही है कि कैसे विवाह में लाल जोड़ा पहनते हैं, लाल साड़ी पहनते हैं और गहने पहनते हैं, ऐसे बताया गया है। तो सब लोगों ने जानकी को हमेशा आम कपड़े में ही देखा था और कभी वो मेकअप भी नहीं करती थी। लेकिन शादी के दिन सब लोग एकदम चौंक गए जब उन्होंने देखा कि इसने कैसे जो है गहने पहने हुए हैं, और इसने लाल साड़ी पहना हुआ है और थोड़ा मेकअप भी किया था। तो सब लोग जो है देख के एकदम चौंक गए, क्योंकि उसके पति ने, मुकुंद जो होने वाले पति थे, उन्होंने उसके लिए सिल्वर के गहने भी लेकर आए थे। जो इंडियन इंपोर्ट का शॉप था उधर से महंगे वाले गहने लेकर आए थे, तो उसको देख के सब लोग प्रभावित हो रहे थे। अभी जब यज्ञ में विवाह के लिए उनको बैठाया तो प्रभुपाद पहले उनको समझाने लगे पति पत्नी का कृष्ण भक्ति में क्या संबंध होता है। प्रभुपाद बोले एक दूसरे का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे की सेवा करें। और फिर प्रभुपाद बोले कि जानकी की जो बहन थी कि आप जो है अपनी बहन का हाथ मुकुंद के हाथ में दो, जिसको हम लोग पानी ग्रहण बोलते हैं। तो वो वैसे तो लड़की के पिता को करना चाहिए, हाँ, जिसे वो अपनी पुत्री जो है दक्षिण इसमें देते हैं विवाह में। हाँ, तो वो पानी ग्रहण जो है उन्होंने जानकी से ही करवा दिया, क्योंकि जानकी की बहन से करवाया। और फिर मुकुंद को बोले कि आप मेरे पीछे पीछे बोलो कि मैं जानकी को अपनी बीवी मानता हूँ, और मैं उनको जो है हमेशा पूरे जीवन भर ध्यान रखूंगा,
और हम लोग हमेशा जो है कृष्ण भक्ति में साथ में रहेंगे और कभी हम अलग नहीं होंगे। तो प्रभुपाद ने ये सब जो है मुकुंद से बुलवाया, फिर जानकी से बुलवाया कि हाँ, मैं मुकुंद दास ब्रह्मचारी को अपना जीवन साथी मानती हूँ और मैं उनके साथ भक्ति करूंगी जीवन भर, और ये मेरे पति हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अलग नहीं होंगे, भले ही सुख हो या दुख हो। हाँ, और मैं उनकी हमेशा सेवा करती रहूंगी और हम लोग शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति आजीवन काल के लिए करेंगे। तो देखिए, ये भले ही मुकुंद और जो जानकी का विवाह हो रहा है, पर प्रभुपाद ने भविष्य में जितने भी गृहस्थ हैं उनके लिए एक स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि हाँ, एक पति पत्नी को दोनों को मिलके जो है जैसे भी हो, सुख हो या दुख हो, पर दोनों समय में शांति बनाए हुए हमें कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है। तो प्रभुपाद ने ये जानकी से भी बुलवाया, ये मुकुंद से भी बुलवाया, और भविष्य के सभी गृहस्थ भक्तों के लिए ये शिक्षण दे दिया कि भाई, सुख दुख आने ही वाले हैं, पर उसको सहन करते हुए हम लोग को शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करते रहनी है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य भक्तों का ऐसा होना चाहिए कि भाई, कृष्ण भक्ति चलते रहना है जीवन के अंत तक। अब उसके जीवन में हमारे कितना उतराव चढ़ाव आएगा वो हमारे शायद कर्मों पे आधारित है, या भगवान हमारे कर्म जीवन में क्या क्या भेजते हैं उस पर आधारित है, पर हमें कृष्ण भक्ति करते रहना है, ये प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया है। फिर प्रभुपाद ने मुकुंद और जानकी को बोला कि आप लोग जो है फूलों की माला जो है अदला बदली करें और बैठने की जगह भी अदला बदली करें। फिर प्रभुपाद उनको बोले कि जानकी के माथे पे आप कुमकुम लगाएं, और वो कुमकुम लगाया, और फिर जो है यज्ञ भी हुआ और फिर फीस्ट था। तो अभी इस विवाह का सबसे मुख्य चीज था वो था फीस्ट। क्योंकि बताते हैं सभी लोगों ने जो है उनके जितने भी शिष्य भी थे वो हमेशा राइस दाल सब्जी चपाती ये चार ही चीज खाते थे, और कभी कुछ रहता नहीं था ज्यादा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कई मुकुंद के दोस्त आए थे जो वो लोग भी मैक्रोबायोटिक डाइट फॉलो कर रहे थे, मतलब सिर्फ कच्चा खाना, तो ये तला हुआ उबला हुआ कुछ खाते नहीं थे। तो वो लोग तो सिर्फ नाम के लिए थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके जो प्रभुपाद के मेन डिवोटीज आ गए और उन्होंने देखा, अरे बाप रे, क्या फीस्ट बनाया है प्रभुपाद ने, और विशेष रूप से प्रभुपाद ने जो कचौरी बनाया था। और हमें मालूम है प्रभुपाद को स्वयं को कचौरी बहुत पसंद था, उनको कचौरी मुखी भी बोलते थे, और प्रभुपाद तो बचपन से अपने जेब में कचौरी लेके घूमते रहते थे और खूब कचौरी खाते थे। तो सब लोग खाते समय बोलने लगे, जो पहली बार प्रभुपाद का खा रहे थे, कि प्रभुपाद के हाथ से बना हुआ खा रहे थे, कि प्रभुपाद तो इतने अच्छे रसोइये हैं, इतने अच्छे कुक हैं। और जो है दूसरे लोग जो मैक्रोबायोटिक डाइट फॉलो कर रहे थे उन्होंने अपना डाइट भी छोड़ दिया और वो लोग भी दबा के खाने लगे। तो उसमें से ब्रूस जो था, जो पहली दीक्षा में नहीं था, तो उसने जब ये पूरा ये शादी का हवन देखा और प्रभुपाद के हाथ का कचौरी खाया, तो बोलता है इतना खाना खाने से, प्रभुपाद के हाथ का प्रसाद खाने से प्रभावित हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी प्रभुपाद का शिष्य बनूंगा। भले ही मैंने दीक्षा नहीं ली, पर सिर्फ प्रसाद खाने से, प्रभुपाद के कुकिंग में इतनी शक्ति थी, सिर्फ प्रसाद खा के लोगों का जीवन पूरा ऐसा परिवर्तित हो जाता था। वो जो है ब्रूस ने उसी वक्त पूरा जीवन भर का कमिटमेंट कर दिया कि मैं भी प्रभुपाद का शिष्य बनूंगा। बोलते पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो उसके बाद सब लोग आके प्रभुपाद को धन्यवाद करने लगे, बोले अरे बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा प्रसाद था, हम लोग सब बहुत अच्छा लगा। और प्रभुपाद का एक ही जवाब था, ये सब कृष्ण भगवान की कृपा है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो देखिए, पहला कामयाब प्रोग्राम हुआ है इस्कॉन में। इस्कॉन रजिस्टर्ड भी हो चुका था। दीक्षा के समय तो लोगों को सिर्फ दीक्षा के बारे में मालूम था, पर ये कार्यक्रम मतलब एक फेस्टिवल जैसा था, जहाँ पे लोगों ने शादी देखा इंडियन स्टाइल में कैसा होता है, और इतना जबरदस्त फीस्ट जो प्रभुपाद ने बनाया था, तो वो उन्होंने सबने लिया। तो उसके बाद जो है सब लोग प्रसन्न हो रहे थे, और प्रभुपाद को सब लोग को, क्योंकि ये विदेश में पहली बार वो देख रहे थे भारतीय संस्कृति के हिसाब से कैसे महोत्सव मनाया जाता है। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो रहे थे कि अभी अमेरिका में उनके दीक्षित भक्त हैं, और उन्होंने एक अच्छे तरह से विवाह संपन्न कराया है, और सभी लोगों में जो है वो कृष्ण प्रसादम भी बांट रहे थे।
और प्रभुपाद ने एक चीज बोला जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद बोले, मेरे पास अगर सही मात्रा में धन होता तो मैं ऐसा फेस्टिवल रोज करता था। देखिए प्रभुपाद के आखिरी शब्द कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रभुपाद बोले, मेरे पास अगर धन होता था तो मैं ऐसा फेस्टिवल जो है रोज करता था। तो प्रभुपाद का जो है ये इच्छा था कि रोज जो है भक्त लोग जो है ऐसा फीस्ट खाएं और ऐसा जो है भक्ति का अनुभव करें। तो ये जो है पहला दीक्षा समारोह और पहला विवाह समारोह हमने संपन्न किया है लीलामृत में। और आगे प्रभुपाद कैसे प्रचार करते हैं वो हम और सुनेंगे। अभी हम भागवतम पे आ जाते हैं। भागवतम पे हमने जो है 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय में पृथु महाराज कैसे धरती में से कई कई चीजें प्राप्त कर रहे हैं तो उसका वर्णन कर रहे थे। तो हमने 12 श्लोकों से 25 श्लोकों तक चर्चा किया कि कैसे देवतागण, साधु, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, किम पुरुष, यक्ष, राक्षस, सर्प और पंछी, पेड़, पहाड़ सब पृथ्वी के पास आते हैं और एक एक चीज प्राप्त करते हुए जाते हैं। ये हमारे पिछले प्रवचन में हो चुका था। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बता रहे हैं वसुंधरा, धरती का एक नाम है वसुंधरा। वसु मतलब धन और धरा मतलब जिनके पास बहुत सारा धन है। तो धरती को वसुंधरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि धरती में से हमें बहुत सारी मूल्यवान चीजें मिल सकती हैं। तो अगर हम भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करें तो धरती माता स्वयं प्रसन्न होके जो है अपने धरती में से बहुत सारी चीजें प्रकट करके हमको देगी। और वही धरती माता जब प्रसन्न नहीं होती है तो वो सब चीजें छुपा लेती हैं, धरती में से प्रकट नहीं करती। तो बोलते हैं जितने भी खजाने हैं, माइंस हैं जिसमें से हम लोग निकालते हैं, बहुत सारी चीजें मिलते हैं। और ये सब चीजें हमें समझना है, सब भगवान का अंश है और सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए उसको यज्ञ बोलते हैं। और बोलते हैं जब आप यज्ञ रोक देते हो तो फिर एक आम चीजें जैसे सब्जी है, पेड़ पौधे हैं या फल इत्यादि हैं या फूल है या जो भी उपजाऊ सब्जियां हैं वो सब जो है धरती माता रोक लेती है। तो देखिए यज्ञ करना सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद फिर एक ही चीज बता रहे हैं हमें जो हमें कई बार बताया हुआ है, कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है संकीर्तन यज्ञ। तो जैसे कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा हम सिखा रहे हैं संकीर्तन यज्ञ करना, तो वो हर शहर और गांव में होना चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं। और वो व्यक्ति हैं वो लोग इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। तो वो बोलते हैं कि उसके साथ हमें थोड़ी तपस्या भी करनी चाहिए, 4 नियम जो है उसका भी पालन करना चाहिए। तो जो लोग भी ये सब करेंगे तो उसके कारण प्रभुपाद बताते हैं हम लोग पूरी दुनिया का रूप बदल सकते हैं और दुनिया में सब लोग जो है सुखी रहेंगे और समृद्ध बनेंगे। दे विल बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। देखिए प्रभुपाद कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर हम ये 4 नियम पालन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो पूरा पृथ्वी का नक्शा बदल सकता है। जो यहाँ पे इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो इतनी तकलीफें हो रही हैं, वो खत्म होके जो है हमारे जीवन में समृद्धि और खुशी की शुरुआत हो सकती है। तो बोलते हैं देवताओं के सबसे प्रमुख जो है ऋषि हैं वो है बृहस्पति। और उन्होंने जो है ये ज्ञान प्राप्त किया था और वो पूरी दुनिया को बांट रहे थे। तो देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ पृथ्वी के तक ही सीमित है। यहाँ हम देख रहे हैं कि देवतागण जो हैं, जो डेमिगॉड्स जो स्वर्ग में रहते हैं, हेवन में रहते हैं, तो वहां पे भी उनके भी गुरु हैं, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद बता रहे हैं। ये तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद 14वें श्लोक में कि आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व भर में है, सिर्फ पृथ्वी लोक पे नहीं पर सभी लोकों में ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। और जो ये आध्यात्मिक ज्ञान का आश्रय लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो बोल रहे थे कि वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो है महामंत्र जो हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर इस कलयुग में कोई ये महामंत्र का जो है ध्यान पूर्वक जप करेगा तो वो भक्ति कहलाता है। और ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23वें श्लोक में बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और इससे पूरा समाज शुद्ध हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद फिर से वही चीज बोल रहे हैं जो प्रभुपाद ने पहले स्कंद में भी बोला है। फिर जितना भी जीव रह रहे हैं इस भौतिक जगत में, दे विल बी हैप्पी बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो देखिए प्रभुपाद फिर से वो चीज बता रहे हैं कि हम अगर भक्ति अच्छे से करें तो भक्ति करने की शक्ति से हम आध्यात्मिक रूप से तो तरक्की करेंगे ही, पर साथ साथ भौतिक रूप से भी तरक्की करेंगे। तो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये 14वें श्लोक के आखिरी लाइन में, दस ह्यूमैनिटी विल बी हैप्पी बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो जितना भी मानव समाज है वो भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप से जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो भक्तों का यही रिक्वेस्ट है कि भक्ति करते रहें। ये भागवतम के शब्द है, अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक और आध्यात्मिक सब ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, सोम शब्द का प्रयोग आया है। सोम मतलब अमृत। तो ये देवता गणों ने प्राप्त किया है। तो बोलते हैं ये जो सोम है, अमृत है, वो शारीरिक शक्ति और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाता है। हिरण्मयेन पात्रेण, तो ये इन्होंने जो है सोने के बर्तन में जो है अमृत प्राप्त किया। तो हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने का बर्तन जिसमें उन्होंने अमृत प्राप्त किया। तो बोलते हैं ये जो सोम है इसको शराब के साथ हमें तुलना नहीं करना चाहिए। शराब अलग है, सोमरस अलग है, प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं। तो बोलते हैं जो शराब पीते हैं वो राक्षसी लोग होते हैं और जो सोमरस पीते हैं वो देवता होते हैं, और दोनों में पूरा अंतर है करके। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं कि जो जो दानव होते हैं, जो दीति के पुत्र हैं, वो लोग शराब और बियर पीते रहते हैं, ये उनका जो है स्वभाव रहता है। और उसके लिए उन्होंने लोहे का बर्तन लिया था जिसके अंदर उन्होंने जो है शराब स्वीकार किया। तो बोलते हैं जब अमृत ले रहे थे तो सोने का बर्तन था, और जब शराब ले रहे थे तो लोहे का बर्तन था। इसका मतलब कि जो शराब है वो जो है निम्न है, और जो सोमरस है वो ऊंचा है। उनके बर्तन से ही मालूम चलता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जो है बताते हैं कि 9वें अध्याय 25वें श्लोक गीता में बताया है, पितर यान्ति पितृव्रता। तो मतलब जो अपने पूर्वजों का कल्याण चाहते हैं वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। तो एक लोक है, प्रभुपाद बताते हैं, जिसका नाम है पितृलोक, जहाँ पे राजा है अरेमा। तो एक पितृलोक है जहाँ पे हमारे पूर्वजों की पूजा होती है। तो बोलते हैं ये एक तरह के देवता जैसे होते हैं, और बोलते हैं कि उनको संतुष्ट करने के लिए जो है हमें भगवान का, विष्णु का भोग प्रसाद देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कई हमारे पूर्वज अगर वो भूत प्रेत के रूप में हैं तो उनका उद्धार हो सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो काफी पापी लोग होते हैं और जो अपने परिवार से बहुत आसक्त होते हैं, या अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से, या अपने देश से, तो शरीर समाप्त करने के बाद उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता और वो सूक्ष्म शरीर में जीते रहते हैं, जिसे हम भूत प्रेत बोलते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं ये बहुत दर्द की स्थिति होती है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है, क्योंकि कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं पर ये नहीं सोचते कि भाई भविष्य क्या है। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको खुद का शरीर मिलता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बहुत तकलीफदेह स्थिति होती है। देखिए हमें तो मालूम नहीं है भूत प्रेत का क्या होता है, पर यहाँ पे जितना प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम में, हमें समझना चाहिए कि भूत प्रेत मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग मजा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं उनको बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मन होता है, अहंकार होती है, बुद्धि होती है, और उनको भौतिक जो है चीजें भोग करनी है, लेकिन उनके पास शरीर नहीं होता। तो शरीर नहीं होने के कारण जो है वो पूरे के पूरे विश्व भर में जो है उथल पुथल मचाते रहते हैं अपने इंद्र भोग करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद कि भूत लोग जो हैं उनका बहुत दर्दनाक जीवन होता है,
और उनका कारण बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि उनके पास मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होता है, और उनकी जो है भौतिक चीजें भोग करने की इच्छा होती है, लेकिन शरीर नहीं होता है। इसलिए वो पूरे जगह जो है दे ओनली क्रिएट डिस्टर्बेंसेस फॉर वांट ऑफ मटेरियल सेटिस्फैक्शन, मतलब वो सब जगह तबाही तबाही मचाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर परिवार वालों का, विशेष रूप से जो पुत्र है, उनका कर्तव्य बनता है कि अर्यमा को प्रसन्न करें या विष्णु भगवान को प्रसन्न करें। और प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए भारत में जो है ये प्रथा है कि पुत्र अपने परिवार वालों के लिए गया में जाके, जो उधर का विष्णु मंदिर है, वहां पे वो अर्पण करता है, जिससे अगर उनके पिताजी या कोई भी पूर्वज भूत प्रेत के शरीर में हो तो उनका उद्धार हो जाए। तो प्रभुपाद इसको पिंड भी बोलते हैं और इसको हम श्राद्ध भी बोलते हैं, ये सब चीजों को। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई विष्णु का प्रसाद प्राप्त कर रहा है रोज, तो फिर जो है उनके पूर्वजों को अपने आप उद्धार मिल जाएगा। और ऐसा कोई तरीका नहीं है, अगर कोई प्रसाद प्राप्त कर रहा है तो वो जीवन अंत होने के बाद वो कभी भी जो है भूत प्रेत नहीं बनेगा। हाँ, तो ये इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि जो प्रसाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो विष्णु का जो है भगवान को अन्न दिया हुआ है, तो वो प्राप्त करने के बाद वो कभी भूत प्रेत नहीं बनेंगे। तो ये उनके लिए है जो प्रसाद प्राप्त नहीं करते हैं। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रसाद प्राप्त करने से जो है हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और दूसरे, अगर हमारे पूर्वज कोई अगर इस परिस्थिति में होंगे भी तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि सिद्ध लोक और विद्याधर लोक में उनके पास ये शक्तियां रहती है, जिसे हम सिद्धियां बोलते हैं, जिससे वो एक लोक से दूसरी लोक में जो है उड़ के जा सकते हैं। या तो सिर्फ वो इच्छा मात्र करेंगे, तो इच्छा मात्र करते ही वो एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मछली कैसे पानी में तैर के चली जाती है, तो उसी प्रकार से विद्याधर लोक के लोग, जितने भी जीव हैं वहां पे, वो हवा में जो है तैर के एक जगह से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। तो ये सब सिद्धियां हैं, शायद मानवों को समझ में नहीं आ सकती, पर एक बार श्रवण करके हमें सुन लेना चाहिए। पर इससे सब ज्यादा चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें अपनी भक्ति मार्ग से ही आकर्षित रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये विद्याधर लोगों की शक्ति है कि बिना कोई विमान के वो लोग एक लोक से दूसरी ओर लोक उड़ के जा सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग इस पृथ्वी पे देखते हैं कैसे एक पंछी आसमान में यहाँ से उड़ के वहां जाता है, वैसे विद्याधर लोक के निवासी एक लोक से दूसरे लोक जो है उड़ के जाते हैं। फिर प्रभुपाद एक किम पुरुष लोक के बारे में बताते हैं कि उनके पास ये जादू शक्तियां रहती हैं। और ये जादू शक्तियां जो है हमने 10वें स्कंद में भी सुना है, कैसे कई राक्षस कृष्ण भगवान को मारने आते हैं, तो वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो ये किम पुरुष लोगों, ये जो लोक है, वहां पे लोगों के पास ये जादुई शक्ति थी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो जैसे बकासुर का प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि बकासुर एक बड़ा बतख के रूप में आया था। तो वो था असुर, लेकिन उसने रूप किसका धारण किया? बतख का। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये लोग सब तमोगुण के निवासी हैं। और ये लोग सब जो हैं रुद्र भगवान शिव के अधीन आते हैं। और रुद्र जो है वो शिव भगवान के अवतार हैं, और वो तमोगुण के जो है कंट्रोलर है, या तमोगुण के नियंत्रक है वो रुद्र। तो इन भगवान रुद्र के अंडर में यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच आते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इसलिए शिव का एक और नाम है जिसे बोलते हैं भूतनाथ। भूतनाथ का मतलब है कि जो भूत हैं उनके वो नाथ हैं, उनके वो गुरु हैं। तो सब भूतों को भी मार्गदर्शन करना शिव जी का कार्य है। तो बोलते हैं रुद्र की पैदाइशी कहाँ हुई थी, तो प्रभुपाद उसका भी वर्णन करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा के आंखों के बीच में से जो है, जब वो क्रोधित हुए थे चतुष कुमार की ओर, अपने 4 चतुष कुमार जो उनके पुत्र थे,
जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तब जो क्रोधित हुए थे तो उनकी आंखों के बीच में से रुद्र की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात शिव की उत्पत्ति हुई थी, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में अलग अलग तरह के जीव हैं और सब जो हैं इन जीवों का अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो भगवान की कृपा से। तो भगवान सबके लिए इस पृथ्वी में से अलग अलग चीज जो है भोजन के रूप में देते हैं। और बोलते हैं जैसे हमारे गुण है उसके हिसाब से हम इस पृथ्वी में से हम एक एक चीज प्राप्त करेंगे, तो वास्तविक रूप में भगवान ही दे रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक जो सर्प होता है, सांप, अगर आप उसको दूध पिलाओगे तो वो दूध पीने के बाद उसमें जहर ही बढ़ेगा, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। ये 22वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि दूध पीने के बाद जो सर्प है उसमें जहर बढ़ेगा, और वही दूध आप एक साधु को देंगे तो उसकी मस्तिष्क जो शक्ति है वो बढ़ेगी, जिससे वो आध्यात्म की ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाएगा। तो देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं दोनों को एक ही चीज आपने दिया है, एक को दूध, दोनों को दूध दिया है, लेकिन जो सर्प है वो दूध प्राप्त करने के बाद अपने शरीर में ज्यादा जहर बनाएगा और वो दूसरे लोगों को काटेगा और दूसरे लोगों का मृत्यु का कारण बनेगा। और वही दूध अगर आप साधु को पिलाते हैं तो साधु जो है आध्यात्मिक प्रगति के लिए मेहनत करेगा और दूसरे लोगों का कल्याण करेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं चीज एक ही है इस भौतिक जगत में, लेकिन क्योंकि हर जीव अलग अलग गुणों से प्रभावित है तो वो चीज लेके अलग तरह से उपयोग करता है। तो प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि भगवान ही जितने भी जीव हैं उन सबको भोजन दे रहा है, लेकिन जो जीव हैं वो अलग अलग गुणों से प्रभावित होने के कारण वो अपना अलग अलग जो है स्वभाव निर्मित करते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे फिर पूरा वर्णन आते हुए प्रभुपाद वापस बताते हैं जो है वेदों में एक जो है श्लोक में वर्णन आता है, एको बहुनाम यो विदाति कामा, ये 26वें श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसका मतलब है कि भगवान ही हम सबके लिए सब कुछ प्रबंध कर रहे हैं। तो भले ही कोई नास्तिकवादी व्यक्ति ना इसको स्वीकार करे, लेकिन वास्तविक यही हकीकत है। एक बार एक व्यक्ति था जो भोजन के लिए जो है अपने घर में सभी लोगों को बुलाता था, कई बार साधुओं को भी बुलाता था। तो ऐसे उसने एक बार कई लोगों को बुलाया और भोजन कराया, तो जाते समय वो सबको धन्यवाद करने लगा कि आप लोग मेरे यहाँ प्रसाद के लिए आए तो बड़ी बहुत बड़ी कृपा है, और भगवान को भी धन्यवाद करने लगा। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है वो बोलने लगा, अरे भगवान को क्यों याद कर रहे हो, मैं यहाँ से जा रहा था, आपने भोजन के लिए बुला लिया तो मैंने आपने का भोजन खा लिया, तो इसमें भगवान कहाँ से बीच में आ गए, भगवान भगवान कुछ नहीं होते करके। तो व्यक्ति बहुत दुखी होने लगा और सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, आज मैंने एक नास्तिक व्यक्ति को भोजन करा दिया, करके वो दुखी हो रहे थे। तो तभी बताया जाता है आकाशवाणी हुई और भगवान बोलने लगे कि हे पुत्र, तूने आज एक नास्तिकवादी को भोजन कराया और इतना दुखी हो रहा है, तो तुम सोचो मेरी क्या अवस्था हो रही होगी, मैं करोड़ों करोड़ों नास्तिक लोगों को रोज भोजन खिलाता हूँ करके। तो देखिए भगवान की बड़ी कृपा है कि भले कोई नास्तिक भी रहे पर भगवान सबके लिए प्रबंध करता है। तो एक बार एक व्यक्ति था जो हमेशा एक बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाता था। ये बूढ़ी औरत बड़ी भक्त थी और ये जो धनी व्यक्ति था वो नास्तिक था। तो वो बोलता था भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही जो है समय बर्बाद करती है वगैरह वगैरह। तो बोली चल, उसके नास्तिकवादी व्यक्ति के मन में जो है एक तरह से कपट आया, उसने बोला चलो इसको मैं एक तरह से एक कार्य करके बताता हूँ जिससे वो चौंक जाएगी। तो उसने क्या किया, जो है उसके घर के आगे जो है एक पूरा थैली सब्जी का और फलों का और मिठाई का सब लाके रख दिया। तो जो है वो बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो देखा, अरे मेरे दरवाजे पे जो है फल रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, मिठाइयां रखी हैं, तो एकदम प्रसन्न हो गई और बोलने लगी, हे प्रभु, आप कितने कृपालु हैं, आपने इतना सब भेज दिया। तो फिर वो नास्तिकवादी पीछे जो छुपा हुआ था खंबे के, वो बाहर आके बोला, ये भगवान ने नहीं भेजा है, मैंने भेजा है। तो
वो बूढ़ी औरत बोलने लगी, हे प्रभु आप कितने कृपालु हैं, आपने एक तो ये सब सामान भेजा ही भेजा और बिल इस नास्तिक आदमी से भरवा दिया। तो ये जो बिल है आपने इस नास्तिक आदमी से ये बिल भरवा दिया, उसको बोला पैसा देने को, और आप इतने कृपालु हैं। तो ऐसे बोल के जो बूढ़ी औरत थी वो हर पल भगवान का हस्ताक्षेप देख रही थी। तो हमारे जीवन में भी हमें समझना है कि वास्तविक रूप में भगवान ही सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, दो ही तरह के मत होते हैं, या तो भगवान कृष्ण का मत या लोगों का मत। तो भगवान के कृष्ण के मत में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी मैंने बनाई है, हवा मैंने बनाया है, जल मैंने बनाया है। तो शायद कोई बड़े से बड़े उद्योगपति ये नहीं बोल सकते कि भाई ये हवा मैंने बनाया है, ये धरती मैंने बनाई है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये सब बनाया है, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए और उनके नियमों के हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ 28वें श्लोक में अभी वर्णन आ रहा है, प्रेमाना धूर्त वत्सला। प्रेमाना धूर्त वत्सला मतलब जो पृथु महाराज से जब उन्होंने देखा कि कैसे माता धरती ने सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया है, और सारे देवतागण, दानव जो हैं, और दूसरे दूसरे यक्ष राक्षस जो हैं, पंछी पेड़ सारे संतुष्ट हो गए हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने सबकी अच्छे से सेवा की है। और उनको जो है एक तरह से प्रेम होने लगा, जैसे एक पिता को अपनी पुत्री की तरफ होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रेमाना द्वित्र वत्सला। द्वित्र मतलब जो है पुत्री के लिए बोलते हैं, हाँ, और वत्सल मतलब बेटी। तो जो कोई अपनी बेटी को कैसे प्रेम करता है, वैसे महाराज पृथु को पृथ्वी देवी की तरफ प्रेम होने लगा। तो फिर बताया जाता है 29 से 32 श्लोकों में, ये जो आखिरी के 4 श्लोक हैं, उनमें जो है कैसे उन्होंने पूरा शहर बनाया पृथु महाराज ने, उसका वर्णन करते हैं। तो 29वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे पृथु महाराज ने अपनी शक्ति के द्वारा जो पूरा पृथ्वी को है वो एक समान बना दिया। अर्थात वहां पे उस समय बहुत सारे पहाड़ थे, तो पृथु महाराज ने खुद जो है इन पहाड़ों को अपने तीर से जो है तोड़ के जो है समान कर दिया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक रूप में जो पहाड़ है उसको तोड़ने के लिए इंद्र का वज्र लगता है, लेकिन पृथु महाराज क्योंकि स्वयं भगवान के अवतार थे, तो भगवान के अवतार होने के कारण जो है वो इंद्र के लिए रुके नहीं, और उन्होंने खुद से जो है पूरे के पूरे ये पहाड़ों को विध्वंस कर दिया, और जिससे जल सब जगह पहुंच सके, जहाँ पे खेती हो सके, ऐसे वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं जितने भी प्रजा थे वो सब पृथु महाराज को अपने पिता के समान मानते थे, और उनके राज्य में सबको जो है प्रचुर मात्रा में सब चीज प्राप्त था। और तब जो बताया जाता है उन्होंने पूरे पृथ्वी पे कहाँ कहाँ निवास स्थान होना चाहिए, जहाँ जहाँ योग्य स्थान था वहां पे पूरा जो है निर्देशन करके बनवाया। तो बोलते हैं शहर बनवाए, गांव बनवाए, गौशाला बनवाए, जानवरों के रहने के स्थान बनवाए, और बोलते हैं कहाँ खेती होना चाहिए, और कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे पूरा ये जो शहर का प्लानिंग था वो पूरा वर्णन किया। तो प्रभुपाद ये आखिरी श्लोक में बताते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शहर का प्लानिंग है वो अभी अभी प्रारंभ हुआ है। हम देखते हैं प्राचीन काल से, अर्थात पृथु महाराज के समय से ये सब था। श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से वर्णन है। और विशेष रूप से हम जब द्वारका के बारे में सुनते हैं जहाँ कृष्ण भगवान रहते थे, तो वहां पे भी पूरी तरह से जो है एक शहर बना हुआ था। वही शहर हम हस्तिनापुर के बारे में भी सुनते हैं, जो आज के तारीख में न्यू दिल्ली है। तो ये सब जो है पुराने समय से शहर का प्लानिंग होता था, और ये नहीं समझना चाहिए कि शहर का बनाना जो है वो सिर्फ अभी प्रारंभ हुआ है। तो इसके साथ जो है 18वां अध्याय समाप्त हुआ है। अभी हम 19वें अध्याय में आते हैं। तो 19वें अध्याय में जो हम बताते हैं पृथु महाराज कैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो पहले 9 श्लोकों में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, पृथु महाराज कैसे कर रहे हैं। फिर 10 से 25 श्लोक में इंद्र जो है वो चुरा रहे हैं जो अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े हैं उसको, तो उसके बारे में वर्णन करता है। और फिर 26 से 42 जो आखिरी भाग है इस अध्याय का, तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं आ जाते हैं
और बोलते हैं पृथु महाराज को कि भाई आप और जो यहाँ पे ब्राह्मण हैं वो इंद्र का वध न करें। तो ये जो है 3 भागों में ये अध्याय पूरी तरह से विभाजित है। तो इसके ऊपर हम जो है चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। तो अभी हम जो है भागवतम को यहीं विराम देते हैं और जर्नी होम हम राधानाथ महाराज का सुन रहे थे और राधानाथ महाराज रामदास जी इसको पूछते हैं कि अरे मैं वृंदावन से मुझे जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरा वीजा समाप्त हो चुका है या समाप्त होने वाला है। तो रामदास जी ने एक बहुत जरूरी चीज सिखाई, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो महाराज अपनी किताब में बता रहे हैं। महाराज बोल रहे हैं कि आप जो है शारीरिक रूप से वृंदावन से दूर हो सकते हो पर मानसिक रूप से कभी दूर नहीं हो सकते। अर्थात ज्योग्राफिकल बाउंड्री से आप बाहर जा सकते हो, मतलब एक जो जगह है उससे बाहर जा सकते हो शारीरिक रूप में, पर मानसिक रूप में आपका मन हमेशा आप यहाँ पे इसके बारे में स्मरण कर सकता है, ध्यान कर सकता है। तो महाराज बता रहे हैं कि उस समय जो विदेशी लोग हैं उनको भारत में जो है कई लोगों को उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसमें मैं भी एक था। तो मेरे को भी जो है जुलाब लग गया था, कमजोरी आ गई थी, चक्कर आ रहे थे। और महाराज बोल रहे हैं कि मेरे मित्र असीम जो थे वो मेरे को इतने मुश्किल के समय में फिर मदद करने आ गए। और महाराज बोल रहे हैं भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति में की परिभाषा है टू सर्व विद लव एंड डिवोशन। अर्थात अगर हम भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें सेवा करनी है प्रेम से और भक्ति भाव से। तो वो भक्ति की असली परिभाषा है। तो महाराज बोल रहे हैं मेरे को जुलाब लगा हुआ था, चक्कर आ रहे थे और ऐसे समय में मैं तो जमीन पर ही सोया रहता था, लेकिन असीम जो है मेरे लिए उबला हुआ चावल और दही लेकर आते थे जिसको मैं खाता था और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक रहती थी और उससे मेरा जो है तंदुरुस्ती आ रहा था वापस से। तो वो मेरे को जब भी आता था तो कृष्ण के बारे में, वृंदावन के बारे में बताता था। तो फिर मुझे लगा कि देखिए ऐसी बीमारी के समय में भी जो है मुझे इतने अच्छे मित्र मिले हैं और भले ही मैं बीमार हूँ पर ऐसे समय में भी हमारी मित्रता और बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग हरि कथा सुन रहे हैं। तो देखिए वो बीमार थे और बीमार अवस्था में लोग लेटे रहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बीमार अवस्था में क्योंकि वो हरि कथा सुन रहे थे तो हरि कथा सुनने के कारण जो है उनको लग रहा था कि हमारी मित्रता और बढ़ रही है। तो देखिए जब हम लोग इस तरह से मिलके भागवतम सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखिए श्रीमद् भागवतम में ही बताया हुआ है परस्परानम कथनम पावनम भगवदेशा मितो रति मितो तुष्टि निवृत्तम आत्मा। तो भागवतम बताता है कि सिर्फ हम इस तरह से शायद जैसे अभी जितने भी भक्तगण जुड़े हुए हैं हरि कथा से, तो शायद हमें मालूम चल भी नहीं रहा होगा, लेकिन सिर्फ कथा सुनने के मात्र से जो है हमारे संबंध एक दूसरे के साथ बढ़ते जाते हैं, हमारा जो है मित्रता और दोस्ती जो है वो गहरा होता है। ये भागवतम सुनने का एक फल है। तो भले ही हम जूम चैनल से सुन रहे हैं लेकिन उसका फल तो हम सबको प्राप्त होगा ही। और जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को ये भागवत कथा सुनने का हमारे आपस में जो संबंध है वो बढ़ते जाएंगे। देखिए हम लोग सब इस भौतिक जगत में इतने तकलीफ झेल रहे हैं और इस तकलीफ से निवारण का एक ही तरीका है कि हम किसी से अच्छे से प्रेम से व्यवहार करें और कोई हमारे साथ प्रेम से व्यवहार करे या कोई हमारे साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्रता बनाए। तो भौतिक जगत में जो मित्रता होती है वो मित्रता एक दूसरे के फायदे के लिए होती है। कोई देखता है कि हाँ ये धनवान है, उसके पास कुछ लाभ मिलने वाला है, तो वो लोग उससे मित्रता करते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि लोग आपको भौतिक चीजों के लिए इतना नहीं मानेंगे, पर अगर आप में नम्रता है और आप में भक्ति है तो उसके लिए लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे और आपको जो है आपका जो है गुणगान करेंगे। तो फिर महाराज बता रहे हैं कि एक दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक रही तो अश्विन ने बताया कि चलो हम लोग थोड़ा वृंदावन की परिक्रमा के लिए जाते हैं। और तो उस समय जो है हम दोनों निकल गए वृंदावन की परिक्रमा के लिए। तो बोलते हैं तकरीबन तकरीबन 5000 मंदिर हैं वृंदावन में। और बोलते हैं
अश्विन बताने लगे महाराज को कि आप चौंक जाएंगे अगर आप देखेंगे व्रजवासियों के लिए मन में कृष्ण के लिए कितना प्रेम है। और वो बोले चलो हम लोग जरा व्रजवासियों से मिलते हैं। तो देखिए एक चीज बताते हैं कि वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। तो कई लोग जो हैं ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हम लोग कंक्रीट जंगल में हैं। जो शहरों में रहते हैं देखते हैं एक बिल्डिंग के पास दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग और पूरे बिल्डिंगों के बीच में है। तो ऐसा लगता है हमको कंक्रीट जंगल मतलब पत्थरों के जंगलों के बीच में हम फंस गए। लेकिन जब कोई मंदिरों में ऐसे वृंदावन में जाके निवास करता है और वृंदावन में देखता है 5000 मंदिर हैं, तो वहां पे कोई कंप्लेन नहीं करता कि अरे यहाँ कहाँ मैं छोड़ दिया हजारों मंदिरों के बीच में। नहीं, मतलब बिल्डिंगों को बीच में रह के लोग कंप्लेन करेंगे। जैसे शायद लॉकडाउन में कई लोगों को अनुभव हुआ होगा, पूरा टाइम हम लोग मकान में हैं, तो जो है इतना बाहर घूमने को नहीं मिल रहा था वगैरह वगैरह। लेकिन वृंदावन में ऐसा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मंदिरों के साथ, उधर इतने सारे मंदिर हैं और मंदिर होने के कारण सब लोग जो है भक्ति भाव में रहते हैं और वो प्रेरित रहते हैं। तो फिर बोलते हैं कि जो है राय का उधर खेती था जिसके कारण पीले पीले फूल लगे हुए थे। तो जब भी हम खेत में देख रहे थे ऐसा पूरा जो है पीला चद्दर के समान लग रहा था। और वहीं पे हमने एक जो है बस पे चढ़ गए और जो है वृंदावन की ओर निकल पड़े दूसरी ओर देखने के लिए। तो बताया जाता है वहां के लोग जो थे ब्रजवासी, अभी देखिए ब्रजवासियों का वर्णन कर रहे हैं, कई लोगों को दिखता नहीं था, कई लोग के जो है बीमारियां थी, स्किन स्किन की बीमारियां थी, चमड़ी की बीमारियां। और कई लोगों को जो है ऐसे सब चीजों के साथ वो लोग जूझ रहे थे। लेकिन सब लोग बहुत प्रसन्न थे, सब लोग भक्ति के गाने गा रहे थे, सब लोग ताली बजा रहे थे और कई लोग तो नाच भी रहे थे बस के अंदर। तो बोलते हैं कई बूढ़ी औरतें थी जिनके चेहरे पे पूरी झुर्रियां आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने घूंघट डाला हुआ था और घूंघट डालते हुए वो लोग नाच रहे थे। तो प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि इन सभी लोगों में भले ही कोई बहुत ज्यादा धनवान नहीं था, लेकिन सभी लोगों में एक बच्चों के जैसा उत्साह बना हुआ था। और वो क्यों था? क्योंकि वो लोग सब भगवान से प्रेम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो ये चीज महत्वपूर्ण है जो महाराज बताना चाहते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, भगवान की भक्ति करने लगेंगे, भगवान का नाम जब, भगवान की कथा कीर्तन और उसमें भाग लेने लगेंगे, तो भले हमारी आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो, हम हमेशा उत्साहित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो महाराज बोल रहे हैं ये लोग गरीब हैं पर इनके चेहरे पे इतना मुस्कान है, इतनी खुशी है और वो इतने प्रेम से जय राधे बोलते हुए एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं उनके लिए जो है कृष्ण ऐसे नहीं है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूरे सृष्टि के नियंत्रक हैं। उनको लग रहा था अरे कृष्ण तो हमारे ग्वाले हैं, हाँ ये तो हमारे गांव में ही रहते हैं, और ऐसे उनका प्रेम बना हुआ। तो अभी हम जो है इस आज के इसमें सबसे मुख्य चीज ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम आध्यात्मिक चीजों से प्रभावित रहेंगे, मतलब आध्यात्मिक चीजों के बीच में रहेंगे, जैसे बहुत सारे मंदिर हैं आध्यात्मिक चीजों में, तो उसमें हम हमेशा आनंदित रहेंगे। वो हमें ये नहीं करेगा जो है जैसे भौतिक चीजें हमें हमें थका देती है, वो चीज नहीं होगा। और भले ही हमारी आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो, अगर हम भक्ति में आनंद प्राप्त करना शुरू कर देंगे तो हम हमेशा हर्षोल्लासित और जो है प्रसन्न रह सकते हैं। तो इसमें अश्विन जी के साथ और वृंदावन में जाएंगे और महाराज उनसे और काफी चर्चा करेंगे, पर संक्षेप में आज हमने इतना ही चर्चा किया है। तो गीता में हम लोग चर्चा कर रहे थे, दूसरे अध्याय में हम पहुंच गए थे और 11वें श्लोक तक हम आ गए थे। तो 11वें श्लोक से जो है प्रभुपाद बताते हैं, श्री भगवान उवाच असोचन सोचस्तम प्रज्ञावादाम च भाषसे गतासं गतासं च नानुशोचति पंडिता। तो 11वें श्लोक में बोल रहे हैं, तो ये पहला श्लोक है जैसे मैंने बताया, जहाँ कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देना चालू करते हैं। और पहला उपदेश यही है कि अरे आप जो है दुखी हो रहे हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, ऐसे करके प्रभुपाद कृष्ण भगवान उनको बता रहे हैं। तो उसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बोलते हैं।
तो अभी तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को जैसे ही उन्होंने गुरु का रूप में स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने उनको डांटना चालू कर दिया। तो बोल रहे हैं तुम बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे बात कर रहे हो, पर तुमको ये भी नहीं मालूम है शरीर और आत्मा के बीच में क्या फर्क है। तो जिनको इसके बारे में मालूम है वो कभी दुखी नहीं होते, जीवित लोगों के लिए, मृत लोगों के लिए। तो प्रभुपाद बताते हैं ज्ञान की परिभाषा क्या है। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब प्रभुपाद बोलते हैं नॉलेज मीन्स टू नो मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोल ऑफ बोथ। मतलब ज्ञान की परिभाषा ये है कि जिसको तीन चीज मालूम चले, प्रकृति, आत्मा और भगवान। तो भौतिक जगत में जो लोगों को ज्ञान मिल रहा है स्कूल कॉलेजों में, भले वो मेडिकल साइंस है या इंजीनियरिंग का नॉलेज है, जो भी है, तो उनको सिर्फ मैटर के बारे में नॉलेज मिल रहा है। तो तीन चीजों का पूरा आपको चीज मालूम चल जाए तो उसको फिर जो है वो हम उसको ज्ञान बोलते हैं। वो है प्रकृति, मैटर, स्पिरिट और भगवान। तो ना भगवान के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, ना आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ जो मैटर है या प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन को लग रहा था कि ये जो धार्मिक कार्य है, हाँ, वो राजनीतिक कार्यों से बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो आत्मा के स्तर की बातें हैं, जो भक्ति के स्तर की बातें हैं, जो भगवान के स्तर की बातें हैं, वो धार्मिक चीजों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो उनको क्या लग रहा था कि भाई रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिटिक्स। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो भगवान के संबंधित, आत्मा और कृष्ण के संबंधित की चीजें हैं, वो धार्मिक चीजों से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि शरीर जो है वो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला ही है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो हमें ये आत्मा के स्तर पे कार्य करना है, ये जानते हुए कि ये आत्मा जो है अमर है और ये अमर रहने वाली है। तो हमें उसके हिसाब से जो है कार्य करना चाहिए। तो हमने चर्चा किया था कि चैतन्य महाप्रभु को भी जो है उनके गुरु ने जो है मूर्ख बताया था। तो चैतन्य महाप्रभु कोई मूर्ख नहीं थे। प्रभुपाद ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, और ना ही वो मूर्ख थे, क्योंकि उन्होंने केशव कश्मीरी को हराया था वाद विवाद में। और दूसरा, वो स्वयं भगवान थे और उनको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने जो है अपने आप को मूर्ख बोला और ये भी बोला कि मुझे गुरु ने ऐसा बोला है। तो प्रभुपाद सिखाना चाहते थे कि भगवान स्वयं आके दोनों चीज स्वीकार कर रहे हैं। पहला कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, हाँ, तो इन्होंने अपने जीवन में ईश्वर पुरी को अपना गुरु बनाया। तो हमें भी अपने जीवन में गुरु स्वीकार करना अति आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने अपने जीवन में गुरु स्वीकार किया। दूसरा कि वो अपने आप को मूर्ख बोल रहे हैं। तो मूर्ख बोलने का मतलब ये है कि भाई हमें अपने गुरु के सामने मूर्ख बनना ही चाहिए। भले ही हम कितने विद्वान हो, भले ही हम कितने बुद्धिमान हो, लेकिन गुरु के सामने मूर्ख बने रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं और उनके सामने हमें ज्यादा होशियारी, ज्यादा बुद्धिमती दिखाने की जरूरत नहीं है। जब गुरु हमें कोई कार्य दे, कोई सेवा दे, उसमें आप अपनी होशियारी दिखाइए, अपनी बुद्धि दिखाइए, लेकिन गुरु के समक्ष जो है हमें हमेशा मूर्ख बने रहना है। तभी हम ये ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो ये जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर प्रभुपाद दूसरा एक अपने प्रवचन में बोलते हैं, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक पिता और एक गुरु अपने पुत्र और शिष्य को जो है डांट सकते हैं। जैसे अभी हम ये 11वें श्लोक में सुन रहे हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन को फटकारते हैं और बोलते हैं, अरे तुम मूर्ख हो और तुम जो है दुखी हो रहे हो, पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है इन विषयों के ऊपर। तो यहाँ पे चाणक्य नीति बोलते हैं कि जो पिता होते हैं और जो गुरु होते हैं, वो अपने पुत्र और शिष्य को उसमें दोष ढूंढते हैं और उनको सही करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बेहतरीन शिष्य बन सके, जिससे वो बेहतरीन पुत्र बन सके। तो ये कर्तव्य है पिता और गुरु का कि वो दोष ढूंढें, जिससे वो जो है अपने पुत्र और अपने शिष्यों को जो है बेहतर बना सके। और उसमें वो याद करके बोलते हैं कि कैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो है एक बार डांटा था,
बता रहा था। और फिर ये जो श्लोक अभी बार-बार श्लोक आ रहा है, ना त्वम् एवं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ये जो श्लोक है, ये श्लोक सबसे प्रमुख श्लोक है जिसके अंदर ये बताया गया है, जहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भविष्य में भी कभी समय नहीं होने वाला। मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान, तुम अर्जुन और जितने भी ये सब राजा हैं या जीव हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। हाँ, तो ये मतलब भविष्य के लिए भी बता रहे हैं, टिल एटर्निटी, मतलब हमेशा के लिए भविष्य में भी हम सब आत्मा जो है वो अलग अलग रहने वाले हैं, कोई भी जो है लीन नहीं हो जाएगा भगवान में। तो कठोपनिषद श्वेतशोपनिषद में बताया गया है कि भगवान हम सब जीवों को संभालते हैं। नित्यो नित्यनाम चेतनस चेतनाम एको बहुनाम यो विदिति कामम, ये 12वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहा हूँ। तो तो बोलते हैं अर्जुन के द्वारा वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि कई लोग इस विश्व में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पर उनके पास वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान क्या है? आत्मा को समझना, भगवान को समझना और इस प्रकृति को समझना। और सिर्फ समझ के, सिर्फ सुन के नहीं लेना, पर उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करना, वो ज्यादा अति आवश्यक है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान हमें हमेशा संभालते हैं, भले ही हम इस भौतिक जगत में हो या हम आध्यात्मिक जगत में हो। तो इन दोनों जगत में भगवान ही हमारा देख रेख करते हैं। और फिर ये मायावादी लोगों का जो है बात खंडन करते हैं कि हम जो है भगवान में लीन हो जाएंगे, तो वो सब बोलते हैं कृष्ण भगवान इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो इस श्लोक के हिसाब से जो है मायावादी लोगों का जो है वो बात खंडन हो जाता है, और बोलते हैं जीव में 4 दोष होते हैं जिससे वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे सकते, और गीता स्वयं भगवान ने बताया है। और अगर आप बोले कि कृष्ण भगवान भी आम व्यक्ति है, तो ये गीता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान को हम पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं और उनका उपदेश हम समझते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कई जो अभक्त है वो गीता समझने की कोशिश करते हैं बिना भक्ति के मार्ग से जुड़े हुए। उनकी अवस्था किसके समान है? वो बोलते हैं उनकी अवस्था एक मधुमक्खी के समान है, जो शहद की बोतल को बाहर से जो है उसको चाटने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, शहद की बोतल को कोई बाहर से चाटने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो अभक्त होते हैं, जो गीता को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो गीता के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में एकदम उत्तम। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कोई मेरा भक्त रहेगा तभी ये ज्ञान समझ सकता है। तो हम सब अगर भक्ति करेंगे तभी जो है ये ज्ञान को समझ पाएंगे। तो सब लोग जो माला कर रहे हैं तो उनके लिए ये ज्ञान प्राप्त करना और आसान हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हम लोग कल फिर शाम 4 बजे फिर मुलाकात करेंगे। हरे कृष्ण।